हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब उठ गए थे सिवाय वांगची और विंग के। तो चुनवा और डेनियल सूची को उन दोनों को उठाने के लिए कहते हैं। सूची कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ। चुनवा कहती है हम लोग चले जाते लेकिन तुम उन्हें अच्छे से जानती हो, इसलिए हम तुम्हें उन्हें उठाने के लिए कह रहे हैं। डेनियल कहता है और वैसे भी हम लोग जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम उन्हें हमसे अच्छी तरह जानती हो, ज़्यादा मत सोचो, जाओ जल्दी। सूची कहती है लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ। सूची रोने का नाटक करते हुए कहती है मैं नहीं जाने वाली। तभी वो दोनों टेंट से बाहर आते। विंग कहता है तुम लोगों को क्या हुआ। लंचन कहता है मुझे तो लगता है कि हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। वो तीनों कहते हैं नहीं तो किसने कहा। विंग सीक्रेटली स्माइल करता है। लंचन कहता है मैंने सुना कि तुम तीनों हमें उठाने के लिए लंचन अपनी बात पूरी ही करने वाला था कि तभी विंग कहता है हमें चलना चाहिए। सूची कहती है लांगो को आप क्या कह रहे थे। विंग कहता है चिफू अभी हमें चलना चाहिए। सूची कहती है क्या आपने चिफू कहा। लंचन कहता है तो तुमने क्या सुना। चुनहा और डेनियल कहते हैं तो शायद हमें अब तीनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनना चाहिए, इसे कहो ना। सूची कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। वो सब फिर से चलने लगते हैं और उस मैप को फॉलो करते हैं। चलते चलते वो सब एक जगह पर पहुंचते हैं। वो पूरा जंगल केरे से ढका हुआ था। वहाँ पर एक दूसरे को देख पाना काफ़ी मुश्किल था। थोड़ी देर में वहाँ पर अचानक अंधेरा हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तभी एक आदमी आता है जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसने अपने चेहरे पर मास्क आया हुआ था। उसकी आंखें झील जैसी नीली थी। उसने एक तालिस्मान का इस्तेमाल किया और वो गहरा हट गया, लेकिन अभी भी काफ़ी अंधेरा था। जब वो लोग टाइम चेक करते तो उन्हें पता चलता है कि रात के 9 बज रहे थे। वो सब लोग उस आदमी को देखकर स्टन रह जाते हैं। वो आदमी कहता है मुझे ऐसे मत देखो, कभी कोई हैंडसम इंसान पहले नहीं देखा क्या। लांचन कहता है तुम कौन। और हाँ हम इसलिए नहीं देख रहे कि तुम हैंडसम हो, बस। विंग वांगची की बात करते हुए कहता है अब कौन है और यहाँ क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं। डेनियल कहता है मेरा मतलब है कि आप यहाँ कैसे। सूची कहती है क्या तुम इन्हें जानते हो। चुना कहती है वो एक्चुअली नहीं तो ये कैसे जानता होगा, और हमने तो इसका चेहरा भी नहीं देखा है तो हम कैसे जानेंगे। सूची कहती है तो फिर ठीक है, वैसे अब तो सच में काफ़ी हैंडसम है। वैसे आपका नाम क्या है। वो आदमी कहता है तुम मुझे सीनियर मो बुला सकती हो। सूची कहती है सीनियर मो, क्या आप पास्ट लाइफ से आए हैं। आप मुझे सच में किसी की याद दिलाते हैं। मुझे कहता है क्या मेरे जितना और हैंडसम भला कौन हो सकता है। सूची कहती है आप बिल्कुल मुझे यीलिंग पेट्रियार्क की याद दिलाते हैं। हाँ बस फ़र्क इतना है कि उनकी आंखें हनी कलर की थी। क्या आप सच में यीलिंग लाउसो हैं। मुझे कहता है नहीं तो। लंचन कहता है इतने ही हैंडसम हो तो चेहरा क्यों छुपा रहे हो। विंग कहता है लंचन ऐसी बात नहीं करते। ये सुनने के बाद मोशवानु हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, वैसे मैं भी अपने वक्त में बिल्कुल मिस्टर लान की तरह ही था। चुनवा कहती है तुम्हारे टाइम में। हाँ। मोशवानु नर्वस होते हुए कहता है मेरा मतलब है कि जब मैं जवान था तब। डेनियल कहता है मेरा मतलब है कि सीनियर मो, आप शायद भूल गए हैं कि आप अभी भी जवान हैं। मोशवानु कहता है अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सूची कहती है आप सच में औसम है। मोशवानु कहता है वैसे मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। आपकी तारीफ। चुनवा कहती है मेरी तारीफ कैसे रहेगी। मोशवानु कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो मन कहता है इतने सालों बाद भी ये अभी भी वैसी की वैसी ही है। अकड़ू। सूची कहती है मेरा नाम सूची है और मैं इंडिया से हूँ। मोशवानु कहता है तभी मैं सोचूं वैसे इंडियन गर्ल्स सच में काफ़ी खूबसूरत होती हैं, ये तो मानना पड़ेगा, वरना
मेरी सारी फ्रेंड्स तो किसी डांस से कम नहीं है। चुनो मोशवानी को देखकर झूठी स्माइल देते हुए अपनी एक आईब्रो रेज करती है। मोशवानी मन ही मन कहता है, अरे ये मैं तो भूल ही गया था कि ये भी यहाँ है। उसके बाद मोशवानी लांचंग को जेलिस करने के लिए विंग के पास जाता है और अपने एक हाथ से उसके गाल को छूता है और कहता है, तुम्हारे गाल भी काफ़ी सॉफ्ट है मेरी तरह। लांचंग कहता है, आप अपने हाथ वीगो से दूर रखिए सीनियर मोशवानी कहता है, क्यों तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो क्या? लांचंग कहता है, वो एक्चुअली। लांचंग इससे आगे बोल नहीं पाता तो सूची कहती है, सीनियर मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो दोनों अकेले में एक तरफ जाते हैं। सूची उन्हें वो बुक दिखाते हुए कहती है, क्या आप इस जगह के बारे में जानते हैं? मुझे पक्का यकीन है कि आप जानते हैं ना? मोशवानी कहता है, तुम्हें आखिर वहाँ पर क्यों जाना है? सूची कहती है, हम बस वहाँ जाना चाहते हैं, आप बस हमें इतना बताइए कि वो जगह है कहाँ। मोशवानी साइज करते हुए कहता है, ओके ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन वहाँ जाने पर खतरा है और मैं तुम लोगों की उस गुफा में मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो गुफा में सिर्फ एक ही बार अंदर जाने का मौका देती है और इसलिए मैं दूसरी बार जाने के लिए अलाउ नहीं हो सकता। सूची कहती है, अगर ऐसी बात है तो आप जिंदा कैसे बचे? मोशवानी कहता है, तुम जानती हो सारे सवालों के जवाब तुम्हें आखिर में मिले जाएंगे। सूची कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। दूसरी तरफ वो चारों शांति से बैठे हुए थे। विंग वांगची से कहता है, तुम्हें हमेशा सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। वांगची कहता है, लेकिन गोगो मैं तो बस कुछ नहीं। विंग स्माइल करता है और सोचता है कि लांचंग सच में काफ़ी क्यूट है, लेकिन वो अभी भी डरता है ये कहने से कि वो मुझे पसंद करता है। लांचंग विंग की तरफ देखकर कहता है, आप क्या मुस्कुरा रहे हैं? विंग कहता है, कुछ नहीं। वो उतने में सूची और सीनियर मो आते हैं। विंग कहता है, बच गया। लांचंग कहता है, आपने कुछ कहा क्या? विंग कहता है, नहीं तो। सूची आके उन सबको बताती है कि मो लाओशी हमें वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करेंगे। वो सब मोशवानी के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं। मोशवानी उन्हें एक पहाड़ी दिखाता है जहाँ वो गुफा है। उसके बाद वो कहता है, हमारा सफ़र यहीं तक ही है, अब मैं चलता हूँ। सूची कहती है, रुकिए, ये तो बताते जाइए कि हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं। बाकी सारे लोग सूची की तरफ शॉकिंग फेस लेकर देखते हैं। सूची कन्फ्यूजिंग स्माइल के साथ कहती है, मुझे सच में नहीं पता कि हम आखिर ढूंढने के जाने वाले हैं। मोशवानी कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उस चीज़ को देखते ही पहचान जाओगे, इसलिए परेशान मत हो। हाँ, लेकिन गुफा का दरवाज़ा बंद होने के बाद तुम लोगों के पास सिर्फ 1 आवर ही होगा, क्योंकि 1 आवर के बाद दरवाज़ा अपने आप खुलेगा और 2 मिनट में फिर से बंद हो जाएगा। और एक और बात, अगर तुम लोग दरवाज़ा खुलने पर बाहर नहीं आ पाए तो फिर तुम्हें पूरी ज़िंदगी अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कुछ इसे खुद से एक्सपीरियंस करना अच्छा होता है, सब लोग पूछते हैं जैसे कि। मोशवानी स्मक करते हुए कहता है, अंदर जाओगे तो समझ जाओगे, मैं चलता हूँ। ऐसा कहने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद सूची को उनकी जगह पर एक ब्लू कलर का पंख मिलता है। सूची उस पंख को उठाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मो लाओशी। विंग कहता है, क्या हम थोड़ी देर बाद चले, हम लोग काफ़ी थक गए। सूची कहती है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। वो सब थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर से उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद वो लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। वो टाइम देखते हो तो उन्हें 1 हफ्ता बीत चुका था। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उस गुफा के बाहर
2 हाथ की निशानी थी और आसपास काफ़ी घना जंगल था। उस गुफा का दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था। सूची विंग और लांचन को अपने हाथ उन जगह पर रखने के लिए कहती है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने हाथ उस जगह पर रखते हैं, लेकिन वो गुफा का दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी उन सबकी नज़र एक पंख के चित्र पर पड़ती है। उसके बाद सूची वो पंख उस जगह पर रखती है। उस पंख के रखने के बाद वो गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही सब लोग गुफा के अंदर एंटर करते हैं, वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। उनके फ़ोन भी बंद हो जाते हैं और उनकी टॉर्च भी। तभी वो पंख चमकने लगता है और उस अंधेरी गुफा में रोशनी ले आता है। सूची उन सबको बताती है हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, क्योंकि 1 घंटे के बाद फिर से दरवाज़ा खुलेगा, वो भी 2 मिनट के लिए। और उसके बाद भी अगर हम बाहर नहीं जा पाए तो हमें पूरी ज़िंदगी यहीं पर ही रहना पड़ेगा। सब लोग ये सुन के घबरा जाते हैं। सूची कहती है हमें जल्दी करनी होगी। विंग कहता है लेकिन हमें ढूंढना क्या है। सूची कहती है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जैसा कि सीनियर मो ने कहा था कि हमें खुद ही पता चल जाएगा। चुनवा कहती है हमें जल्दी करनी चाहिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सब लोग हमें अपना सिर हिलाते हैं और चलने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक ब्रिज दिखता है जो उन्हें पार करना होता है। सूची कहती है हम यहाँ तक आए हैं तो अब वापस नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार बाहर जाने के बाद हम वापस यहाँ नहीं आ पाएंगे। लांचन कहता है अब हम क्या करेंगे। डेनियल कहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो ब्रिज लकड़ी का बना हुआ था और किसी भी वक्त टूट सकता था। वो सब लोग एक के बाद ब्रिज पार करते हैं। विंग और लांचन पहले जाते हैं, उसके बाद डेनियल, चुनवा और सूची। जैसे ही विंग और लांचन दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, वो ब्रिज पहले से टूटने लगता है। सूची, चुनवा और डेनियल अपनी पावर से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर्स काम नहीं करती। विंग और लांचन उन तीनों को बचाने के लिए जाते हैं और एक ही सेकंड में दूसरी तरफ ले आते हैं। उन सबको समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा था। वो ब्रिज फिर से जैसा था वैसा का वैसा ही हो जाता है। विंग और लांचन सोचती है कि जी हमें क्या हुआ। सूची कहती है मुझे लगता है यहाँ तक जिसके पास पावर्स होती है उनकी पावर्स चली जाती है और जिनके पास पावर्स नहीं होती हैं उनके पास पावर्स आ जाती है। लांचन कहता है ये तो कमाल है। डेनियल कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब आगे क्या करेंगे। चुनवा कहती है हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। विंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो सब ब्रिज पार करने के बाद फिर से चलने लगते हैं। आगे जाके उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कौन सा रास्ता चुने। विंग कहता है हमें उस बुक में देखना चाहिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। वो सब एग्री करते हैं और उस बुक में देखते हैं। लांचन कहता है ये बुक तो आधी लिखी हुई है, अब क्या करेंगे। चुनवा कहती है हमें जल्दी करनी होगी, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा ही बचा हुआ है। सूची जो काफ़ी परेशान थी वो कहती है मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम सब लोग भी मुसीबत में पड़ गए। डेनियल कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। सूची कहती है लेकिन अगर हम सब यहाँ फंस गए तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। लांचन कहता है हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। वेट, क्या तुम सब लोगों को दरवाजे के ऊपर, मेरा मतलब पंख के ऊपर जो चित्र बना था, क्या किसी को वो याद है। विंग कहता है हाँ वैसे तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में कुछ लिखा भी हुआ था। डेनियल कहता है क्या हम चीफू से पूछे। सूची कहती है चीफू। डेनियल कहता है मेरा मतलब है कि सिफू से पूछे। चुनवा कहती है ये तो नामुमकिन है, वो ज़्यादातर हमसे काफ़ी कम बात करते हैं। सूची कहती है और वैसे भी हमारे पास हमारे फ़ोन बंद हो गए हैं और अगर हम ध्यान करके उनसे बात करने की कोशिश करें तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन हमारे पास उससे भी
कम वक्त बचा है। लांछन कहता है उस पंख के ऊपर जो चित्र था उस पर भी 2 दरवाजे थे, लेकिन सूची कहती है अरे अब क्या करेंगे, रुको मुझे सोचने दो। आई थिंक शायद दरवाजे पर जो लिखा हुआ था ऐसा ही मैंने इस बुक में देखा था। वो जल्दी से उस बुक में देखती है, तभी उससे सेम वही लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ मिलता है और उसके नीचे उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया हुआ था। वहाँ लिखा हुआ था कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और फिर से वेस्ट से नॉर्थ, और नॉर्थ से साउथ की तरफ, और फिर से नॉर्थ की तरफ। लांछन कहता है अब इसका क्या मतलब हो सकता है, ये क्या पागलपंती है। सूची कहती है जो भी हो, लेकिन हमें ऐसा करके देखना चाहिए। वो सभी सूची की बात पर एग्री करते हैं, जैसा बुक में लिखा था वो सब वैसा ही करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो वो सब फिर से थक के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उन 2 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देखकर वो सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और उस दरवाजे की तरफ चलने लगते हैं। और चलते चलते वो सभी जिस दरवाजे से वो आए थे उसी दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। विंग कहता है ये हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। चुनवा कहते हैं मुझे लगता है हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें शायद यहीं पर ही मिलेगा। सूची डेनियल से पूछती है अब हमारे पास कितना वक्त बचा है। डेनियल अपनी पुरानी वॉच में देखकर कहता है हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं। विंग कहता है हमारे पास तो काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है, हमें जल्दी से अपना काम पूरा करना चाहिए वरना हमें यहीं रहना पड़ेगा। लांछन कहता है वीगो को सच कह रहे हैं। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब उनके पास सिर्फ 5 मिनट ही बची हुई थी। तभी सूची के पास जो पंख था वो दरवाजे के पास जा गिरता है। सूची की नज़र उस पंख पर पड़ती है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट बची हुई थी। वक्त धीरे धीरे करके निकला जा रहा था। उसी वक्त लांछन की नज़र दरवाजे पर लगे हुए एक रेड ब्रोच पर पड़ती है। वो जल्दी से सबको इस बारे में बताता है और उस ब्रोच को निकाल लेता है, लेकिन तभी सारी चीज़ें गिरने लगती है। वो दरवाज़ा खुल तो जाता है, लेकिन आधा ही खुलने के बाद फिर से बंद होने लगता है। दरवाज़ा बंद होता हुआ देखकर सभी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन विंग के पैर पर कुछ लगने की वजह से वो नीचे गिर पड़ता है और बाहर नहीं निकल पाता। दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि लांछन भागते हुए जाता है और विंग को बाहर लेकर आता है। दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। सूची कहती है अच्छा हुआ हम सब बच गए। लांछन विंग से पूछता है वीगो को आप ठीक तो है ना। विंग कहता है हमें बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहकर लांछन को गले लगा लेता है। डेनियल उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश था। चुना कहती है अगर हम अंदर ही रह जाते तो क्या ही होता, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। सूची कहते हैं लेकिन अच्छा हुआ हम सब बच तो गए ना। लेकिन मुझे एक बात को सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लांछन कहता है तुम्हें ही नहीं हम सबको भी, क्योंकि हम पूरी गुफा घूम लिए लेकिन जिस दरवाजे से अंदर गए वही दरवाजे पर नहीं देखा। विंग कहता लेकिन जो भी हो हम सब वक्त रहते वापस तो आ गए ना। चुना कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि सीनियर मो ने हमसे झूठ बोला। सूची कहती है शायद वो काफ़ी वक्त पहले गए थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। चुना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगी। तभी उसकी नज़र वांगशन पर पड़ती है और वो कहती है क्या तुम दोनों पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गले लगे रहने वाले हो। वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। लांछन कहता है ये सब छोड़ो और इस ब्रश पर ध्यान दो। तभी सबके मोबाइल फ़ोन फिर से चालू हो जाते हैं। डेनियल कहता है हमें गुफा के अंदर काफ़ी वक्त गुजर गया। विंग कहता है हाँ 1 साल। क्या 1 साल? सब लोग शॉक हो जाते हैं। सूची कहती है इसका मतलब अब मेरे पास सिर्फ 1 ही साल बचा है। चुना कहती है फिलहाल हमें
यहाँ से निकलना चाहिए, अंधेरा होने को आया है। वो सब जहाँ पहली बार मिले थे उस जगह जाकर रुकते हैं। सूची सबसे कहती है मैं शिफू से इस बारे में बात करने के बाद आगे क्या करना है इस बारे में बताऊंगी, ठीक है। चुनुआ और डेनियल उन दिनों को अलविदा करते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सूची, लांछन और विंग भी सूची के डोम पर आ जाते हैं। डोम पे पहुंचने के बाद सूची कहती है आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। वो तीनों उसके बाद खाने के टेबल पर मिलते हैं। लांछन कहता है हमें जो ब्रोच मिला है अब हम उसका क्या करने वाले हैं। विंग पूछता है क्या तुम्हारी मास्टर शिफू से बात हुई। सूची आंसर देती है अभी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे उनसे जल्द से जल्द बात करनी पड़ेगी। वो सब साथ में ब्रंच करते हैं। ब्रंच करने के बाद वो सब उस बुक में देखते हैं, लेकिन उन्हें ब्रोच के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लांछन कहता है तुम अपने शिफू से क्यों नहीं पूछती। सूची कहती है उनसे बात करना इतना आसान नहीं है। उतने में सूची पर एक कॉल आता है। सूची कॉल उठाती है, वो कॉल शिफू का था। सूची कहती है मास्टर शिफू आपके पास फ़ोन है। लांछन सूची की तरफ देखकर अपना एक आईब्रो ऊपर करता है। सूची लांछन को देखने के बाद इधर उधर देखने लगती है। विंग उन दोनों को देखकर सीक्रेटली हंसने लगता है। मास्टर शिफू कहते हैं हाँ वो मैंने नया फ़ोन लिया है। सूची कहती है लेकिन आपने तो कहा था 2 साल बाद लेंगे, तो फिर और ये मैं कैसे भूल गई कि मेरे पास सिर्फ 1 ही साल बचा है, बल्कि 1 साल नहीं सिर्फ 8 महीने। मास्टर शिफू आप जल्द से जल्द मेरी मदद कीजिए। शिफू पूछते हैं आखिर तुम्हें उस गुफा से क्या मिला। सूची कहती है हमें वहाँ से एक लाल कलर का चमकने वाला ब्रोच मिला है जो एक कमल के आकार का है और उसके अंदर एक छोटे से डायमंड जैसा कुछ है जो लाइट ब्लू कलर का है। शिफू अब हम इस ब्रोच का क्या करने वाले हैं, क्या हमें इसे किसी को पहनाना पड़ेगा। विंग कहता है सूची तुम्हें पहले थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। तुम मास्टर शिफू को बोलने दोगी तभी तो वो कुछ बोलेंगे ना। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा। बाय बाय।